विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु ब्रह्मा मुरारी स्थिभ्रान्तकारी भानु शशीभूषितमुग्रस्य गुरुश्च शुक्रः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्ति। ब्रह्मचर्य योग ब्रह्म की जैसी चर्या से, ब्रह्म के चरण से किस प्रकार योग होता है। नर का नारायण के साथ जो अनुभव करा दे, नर को जो नारायण के साथ अनुभव करा दे कि किस तरह से अंश और अंशी का संबंध है, इसी को योग कहते हैं। शास्त्रों में 28 प्रकार के योगों का वर्णन है। गीता में 18 प्रकार के योगों का वर्णन है और उसमें एक ब्रह्मचर्य योग भी है। तप, स्वाध्याय, जप एवं अनुष्ठान। तप, स्वाध्याय, जप एवं अनुष्ठान, इसको क्रिया योग कहते हैं। तप क्या है? तप किसे कहते हैं? तप है जैसे प्राणायाम तप है। साधन पथ में या जीवन में कठिनाइयों को युक्त पूर्वक सहना तप है। युक्त पूर्वक सहना तप है। स्वाध्याय, ग्रंथों का अध्ययन करना, फिर अपना अध्ययन करना, अपने मन का अध्ययन करना, अपने मन के चेतन और अचेतन संस्कारों का अध्ययन करना, किस प्रकार से संस्कार हमारी देह पर आकर के फैलते हैं, किस रूप में फैलते हैं, किस कर्म के परिणाम से कौन सा संस्कार जागृत होता है, इसका नाम स्वाध्याय है। जप, अपने इष्ट से संबंधित जो बार बार उनके नाम जपने की प्रक्रिया है, जप है। एवं अनुष्ठान, किसी भी तरह का अनुष्ठान करना, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन, 9 दिन, जैसे नवरात्रों में 9 दिन का अनुष्ठान, उसी में तन्मय रहना, उसी संबंधित क्रिया करना, ये क्रिया योग कहते हैं। क्रिया योग के प्रभाव से संस्कारों का स्थूल रूप कट जाता है। स्थूल रूप से संस्कार है मन में, वो तो कट जाते हैं, लेकिन वो स्थूल रूप कटने पर सूक्ष्म आकार धारण कर लेता है। और सूक्ष्म संस्कार ज्ञानाग्नि से समाप्त होते हैं। ज्ञान से जब ज्ञान होता है, अच्छा, ज्ञान के लिए वो मन की शुद्धता, चित्त की स्थिरता नहीं होती। कितने प्रपंच चित्त में भरे, कितनी चालाकियां भरी, कितना स्वार्थ भरा है। जो चारों तरफ अपने स्वार्थ की ही बात सोचता रहता है 24 घंटे। कैसे वो दूसरे को बेवकूफ बना ले, कितना झूठ बोलता है। जैसे एक झूठ अपने स्वार्थ के लिए क्या है, अरे तुम जैसे अपना कोई थोड़ा सा काम कराना है, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, हमरे तो को है ही नहीं। और जब कभी लेने देने की बात आती है, तब जो उनके अपने हैं, जो ब्लड रिलेटेड है, उसके अलावा कोई नहीं है, चुरा के दे दो। देने की बात जहाँ आती है वहाँ चुरा के दे दो। और काम मतलब कितनी चीप बात है, कितनी ज़्यादा स्वार्थ, कितना बड़ा झूठ है। तो इस तरह के प्रपंचों में तुम सोचो कि इसमें स्वाध्याय करना चाहिए कि हमारे चित्त में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है और इस जगह क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि होता है सबके में, इसमें विचार करके धीमे धीमे व्यक्ति अपने से इन सब बातों को हटाता है। और जो विचार ही नहीं करता क्या क्या हमने बनाया,
अपना काम हम इनके प्रकार इन बना लेते हैं। क्या हमने बनाया? ये अपने को बड़ा होशियार समझते हैं, तो उनके जीवन में कभी ज्ञान ध्यान जब इष्ट संबंध नहीं सलता। और ज्यादातर ऐसे व्यक्तियों के जीवन में प्रेत जीवात्माओं का जमावड़ा हो जाता है। उनके आसपास रहने वाले जितने भी प्राणी होते हैं सब प्रेत योनि से आए हुए होते हैं, तो उनमें प्रेतों वाले ही लक्षण पाए जाते हैं। ऐसा देखा कोई व्यक्ति बहुत इस तरह का धूर्त हो और उसके आसपास देख लो संबंधी, ये प्राकृतिक विधान है, इससे आप हट नहीं सकते। तो ये जो ज्ञानाग्नि से जो सूक्ष्म संस्कार तक होंगे, अभी स्थूल नहीं करते। तप स्वाध्याय जप एवं अनुष्ठान क्रिया योग है। क्रिया योग के प्रयोग से स्थूल संस्कार तो कट जाते हैं और सूक्ष्म संस्कार कटने में समझ में आने लगते हैं, वो ज्ञानाग्नि से दग्ध हो जाते हैं। लेकिन ये अभी जो जैसी बात बताई, ऐसे लोगों का इनके ऊपर सब प्रयोग नहीं होता। ये जो साधु लोग साधक लोग जो लगे रहते हैं 24 घंटे, ये उनके साथ की बात है, सामान्य व्यक्तियों की बात ये नहीं है। और ज्ञान योग की पूर्णता कैसे हो? ज्ञान योग की पूर्णता के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे ज्ञान कैसे जागृत हो? सबसे पहले श्रद्धा ही चाहिए। सात्विक राजस तामस 3 प्रकार की श्रद्धा स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। उसके लिए सात्विक श्रद्धा चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। तत्पर व्यक्ति चाहिए, इंद्रियों में संयम चाहिए, जो सात्विक श्रद्धा चाहिए। तो इसके लिए ज्ञान योग की पूर्णता के लिए श्रद्धा की और वीर की, आंतरिक शक्ति, वीर कहते हैं आंतरिक एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को वीर कहते हैं, जो हमारे सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को पुष्ट करती है, वो वीर शक्ति कहलाती है। जो हमारे स्थूल शरीर को पुष्ट करती है वो केवल शक्ति कहलाती है। वीर शक्ति और नॉर्मल शक्ति में ये अंतर है। तो नॉर्मल शक्ति को का तो हम जानते हैं, खाओ पियो, और ज़्यादातर कहीं पता चल गया माताओं को कि मेवा खाने से शक्ति बढ़ती है, कितनी कितनी मेवा खा जाती है। और थोड़ा सा पैसा आ गया, जरा सा कुछ है, कोई मेहमान उसको सामने मेवे रखती है, बड़े बड़े ढोंग चलते हैं। तो ये इस तरह से जो वीर की शक्ति, जो सूक्ष्म शरीर जिससे हमारा शक्तिशाली हो, कारण शरीर हमारा शक्तिशाली हो, इससे हमारी बुद्धि शक्तिशाली होगी। ये जो शक्ति है इसको वीर की शक्ति कहते हैं। जितना ज़्यादा हमारा मन, हमारी ज्ञानेंद्रियां बहिर्पदार्थ में गमन नहीं करते, उतनी हम अपनी शक्ति को बाहर व्यर्थ के प्रपंच के संबंध नहीं रहते। बहुत लोगों को देखो, बहुत लोग फालतू संबंध लोग कितने बनाए, लेना एक न देना दो, व्यर्थ का ही सब बना पड़ा है जाल। तो कहीं हमें टाइम नहीं, अब जाल किस लिए? तो वीर की शक्ति सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और फिर स्मृति सुरक्षित रहे। बहुत लोग तो अभी बात ही अभी भूल गए। स्मृति की सुरक्षा चाहिए। और फिर उसके बाद अपने आप समाधि का तत्व पैदा होता है और फिर समाधि जागृत होती है, तब जाकर के हमारे अंदर प्रज्ञा का बोध जागृत होता है। यह आवश्यक है। तो कितनी चीजें हो गई? ज्ञान योग हमारे जीवन में पूरा हो, ज्ञान योग की पूर्णता के लिए श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, इनकी जागृति आवश्यक है। तो उसमें दस विवेक में एक श्लोक है ना,
किसी भी प्रकार से समाधि को साधो अंतर्वा अथवा बहि नाम रूपे उपेक्षे द्वे, नाम रूप की उपेक्षा करके किसी भी तरह समाधि को साधना चाहिए जहाँ हमारा समाधान हो जाए। जहाँ समाधान होता है उसको समाधि कहते हैं। तो श्रद्धा की पूर्णता, श्रद्धा चाहिए सात्विक, वीर्य चाहिए सात्विक, और स्मृति चाहिए, समाधि हो, और फिर प्रज्ञा। ये अति आवश्यक है। ज्ञान योग, ज्ञान का उदय होने के लिए 6 चीजें आवश्यक है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ये 5 चीजें आवश्यक है। श्रद्धा, हमारे जितना ज्ञान उत्पन्न होना है उस प्रकार की श्रद्धा कैसे होगी? श्रद्धा वही है कि जहाँ पर सारे कुतर्क, सारे तर्क समाप्त हो जाए। ये क्या क्यों का आजकल जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनमें क्यों बहुत रहता है। जैसे कुछ लोग हमसे कहते हैं तुमने ऐसी बात कैसे जानी, और तुम्हें क्या बताएं? अब तो हमसे कहो तुम्हारे उनका वो तो उतनी दूर बैठे, हमसे मिले भी नहीं, उनका भूत कैसे ठीक हो गया? हमें क्या पता कैसे ठीक हो गया? ठीक हो जाता है, ये परिणाम हम भी देख रहे हैं। हमें कुछ किया तो नहीं। क्यों ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? रखे रहो। तो जहाँ ये जो विप्लवकारी मन स्थिति है, अहंकारी जो मन स्थिति है, क्या क्यों वाला ये तर्क कुतर्क का जाल जहाँ समाप्त हो जाता है, वहाँ सभी तर्क संशय समाप्त हो चुके होते हैं, बुद्धि शांत हो जाती है और आज्ञा पालन के लिए सदा तत्परता आ जाती है। अब आज्ञा पालन की तत्परता बड़ी कठिन है। आज्ञा पालन की तत्परता का एक उदाहरण है, ये जो महायोगी बाबा थे, क्रिया योग वाले योगी, परमानंद नहीं, योगानंद जी, इनके जो दादा गुरु थे वो सिद्ध थे। हमेशा इनकी छोटी उम्र है, मतलब इनका शरीर वही छोटा ही, पहले भी छोटे थे स्थूल शरीर में। हिमालय में अभी भी वो विचरते हैं। स्थूल शरीर उनका नहीं है कि है भगवान जाने, वो अचानक गायब हो गए, अब पता नहीं कैसे। एक जो लाहिड़ी महाशय थे उनके शिष्य, उन लोग जैसे वो बैठ करके सुबह ध्यान की बातचीत करते, सत्संग करते थे, उन्होंने कहा कि अभी भी यह गुरुदेव से चाहे तो कोई भी मिल सकता है, उसको श्रद्धा होनी चाहिए। एक सनकी लड़का 18-20 साल का, पढ़ाई उसका मन नहीं लगता था, घर में डांट वाट बहुत पड़ती थी। उसको लगा यार यही करो बढ़िया रहेगा, ना कोई पढ़ने को कहेगा, ना कोई नौकरी को कहेगा, जीवन सफल हो जाएगा। दादा गुरु के दर्शन हो गए थे, योगी युक्तेश्वर गिरी उनका नाम था। अगर दर्शन हो गए तो मामला जम जाएगा। कहाँ मिलेंगे? कहा हिमालय में फलानी जगह है। चला गया वो, और वहाँ ढूंढे खोजे, रोज बैठे रात में जगह दिन में ढूंढे, जो मिले सो खाए वहाँ, ना वो डराए ना कुछ। एक दिन उसको युक्तेश्वर गिरी जी मिल गए। देखा, कहता आप कौन? कहा हम फलाने। कहा हम आपसे मिलने के बड़े व्याकुल हैं। कहने हम भी तुम्ही से मिलने आए हैं। बातचीत हुई तो कहने के हमको आपसे बड़ी श्रद्धा है। कहने हमको आपसे बड़ी श्रद्धा है। कहीं श्रद्धा है? बहुत श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है। कहना आप जो कहिए हम वो करेंगे, आप जो कहिए हम वो करेंगे। उन्होंने कहा पहाड़ से नीचे कूद जाओ। वो गया और छलांग उसने लगा ली, कूद गया वो। और नीचे उसको किसी ने पकड़ लिया और पकड़ के उसको वहीं रख दिया जहां वो था। ये सब वो जान नहीं पाया क्या हुआ चमत्कार। ये आँख खोली उसने, बाबा जी सामने खड़े। कहा हाँ तुमको तो हम मंत्र दीक्षा देंगे। उन्होंने उसको मंत्र दीक्षा दी।
और उसने कहा, बाबा जी ने कहा तुम वहाँ जाना और वहाँ तुम बताना मत किसी को, और तुम हमारी याद करोगे, हम प्रकट हो जाएंगे। लाहिड़ी के साथ भी ऐसा, लाहिड़ी ने इसे 2 बार किया जबरदस्ती लोगों को दिखाने के लिए, हमें वहाँ जाना पड़ा। ठीक है, मैं नहीं लगा, तुम ऐसा मत कर। आगे वो बड़ी प्रसन्न मुद्रा बाबा जी से दीक्षा लेके, बड़ा वो लाहिड़ी जी से कहा ऐसी ऐसी बात हुई, तो कहा कि अब ठीक है, अब तो उसको जपो, साधन करने लगा वो। अब उसके जो संगी साथी थे, छोटे छोटे से 18-20 साल वाले, कहा गुरु तुमको हुआ, हमको भी बाबा जी के दर्शन करा दो। कहा बाबा जी ने कहा है कि तुम याद करोगे तो हम आ जाएंगे। तो एक दिन वो हाथ जोड़े उसने, कहा एक बार आ जाइए। सब इकट्ठे हुए, कहा सही, एक बार आ जाइए, इज्जत का सवाल है। और बाबा जी आ गए। बाबा जी आ गए, सबने उनके दर्शन किए, सबने प्रणाम किया। जिसको जो दीक्षा उक्षा देनी होगी बाबा जी ने दी, क्योंकि उसके साथी हैं, क्योंकि उसने कहा है उसके साथी हैं, इसलिए और कईयों का कल्याण हो गया। तो ये श्रद्धा, ये सात्विक श्रद्धा की बात है। श्रद्धा की पूर्णता होनी चाहिए। तो इसमें लिखा है कि श्रद्धा का मतलब है जहाँ सारे तर्क संशय समाप्त हो जाएं और समाप्त हो चुके हो, और बुद्धि शांत हो जाए, और आज्ञा पालन के लिए सदा वो तत्पर रहे। आज्ञा पालन में अपनी बुद्धि न लगावे। देखिए, ये सात्विक श्रद्धा है। और दूसरी बात है, अब देखो श्रद्धा के प्रयोग से जरा देख लो, करौली महाराज का नाम है उनका, संतोष भदौरिया। संतोष भदौरिया। क्या क्या नोटंकी उसने बना दी, इतनी कहानी बन गई। तो ये श्रद्धा की पूर्णता, और उसके बाद फिर वीर की पूर्णता। वीर की पूर्णता यही है कि अविचल साहस हो, साहस कहीं डगमगाए ना, अविचल साहस हो, पराक्रम में शिथिलता ना हो, और सतत उद्योग हो। सतत हमारा जो लक्ष्य है उसके प्रति हम नमित रहें, और उसके अलावा हम फिर दाएं बाएं ना हो। स्मृति की पूर्णता यही है कि जो हमारा सद लक्ष्य है हम उसको कहीं भूले ना। समाधि की पूर्णता यही है कि मन हमारा चंचल न रहे, बुद्धि स्थिर हो, और कूटस्थ चेतन स्वरूप में, कूटस्थ में बुद्धि हमारी स्थिर हो जाए, चैतन्य स्वरूप में बुद्धि स्थिर हो जाए। कामना से मुक्ति मिलने पर समाधि पूर्ण होती है। सारी कामनाएं छूट जाए, तब समझे कि हमारा समाधान हुआ, हम समाधिस्थ हैं। अगर कोई भी कामना शेष बनी रही तो फिर समाधि नहीं हो सकती। तो समाधि नहीं हो। अब ये समाधि की परिभाषा ही उपेक्षे नाम रूपे द्वे, जो नाम और रूप है उसकी निरंतर उपेक्षा हो जाए। जो सत तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, वो दृष्टि में हो। तो समाधि की पूर्णता में मन चंचल न हो, बुद्धि स्थिर हो, कूटस्थ चैतन्य स्वरूप में, कामना से मुक्ति मिलने पर समाधि की पूर्णता होती है। प्रज्ञा की पूर्णता यही समझनी चाहिए कि सर्वत्र असत का प्रकाशक सत तत्व अखंड रूप से अनुभव में आता रहे। परिवर्तन और अपरिवर्तन में अपरिवर्तन तत्व का बोध निरंतर जागृत रहे। जैसे देह परिवर्तित है, देह में चैतन्य का बोध निरंतर जागृत रहे। इस प्रकार ये है प्रज्ञा की पूर्णता। और सभी जितनी भी सिद्धि है, जितनी भी योग की सिद्धियां हैं, सब पूर्ण ब्रह्मचर्य पर ही अवलंबित है। अब गृह कारच नाना जंजाला, गृहस्थी में बहुत सारे जंजाल टाइप कार्य होते हैं,
तो गृहस्थी में ज़्यादा उलझा हुआ है तो वो इस तरह एक साधन उससे नहीं बन सकता, भले वो बनावे पर बन नहीं सकता। और दूसरी बात है, गृहस्थी में जिसके जो अपने बच्चे हैं, इतना सघन मोह होता है, इतनी सघन आसक्ति होती है कि नहीं छूट सकती। और जब वो छूट नहीं सकती और हमारा इतना हल्का मन, कच्चा विश्वास है, हम परमात्मा का कुछ मान नहीं सकते। अहंकार की अपनी रचना वो अपना ही मानेगा तो ये सब सिद्धि तो नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। सारी योग की सिद्धियां पूर्ण ब्रह्मचर्य पर ही निर्भर करती हैं, जहाँ परिवर्तन में अपरिवर्तन तत्व का बोध अबाधित हो, सर्वत्र सत का प्रकाशक सत तत्व का अखंड रूप से अनुभव हो। ब्रह्म अथवा ब्रह्म पथ में, ब्रह्म पहले ब्रह्म तत्व को समझो, फिर उसका पथ क्या है, ब्रह्म अथवा ब्रह्म पथ में संचरण ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म अथवा ब्रह्म पथ में संचरण ब्रह्मचर्य है। अब इसके लिए मिथ्या संकल्प क्या बाधक है, ब्रह्मचर्य में क्या बाधक है? मिथ्या संकल्प, जो हम संकल्प करें, हम झूठी बात का संकल्प करें, हमारा संकल्प झूठा हो जाए। और इंद्रियों की चंचलता बहुत बाधक है। चित्त का विक्षेप, जब निवृत्त होता है तब जो अंतर सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, स्थूल शरीर में जो बिंदु की साम्यावस्था है, ये ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा भूमि है। बिंदु की जो साम्यावस्था, शरीर में जो कोश हैं उनके केंद्र ही बिंदु स्थान है। शरीर के जैसे अन्नमय कोश का बिंदु स्थान, प्राणमय कोश का बिंदु स्थान, मनोमय कोश का बिंदु का केंद्र स्थान, कारण शरीर के केंद्र में अमृत बिंदु है। वहां तक पहुंच जाना ही ब्रह्मचर्य की पूर्णता है। बिंदु क्षरण हुए बिना, जब तक किसी प्रकार का बिंदु क्षरण नहीं होता, शक्ति आपकी बाहर नहीं समाप्त होती, शक्ति का प्रभाव बाहर नहीं आता, तब तक कोई विषय ग्रहण नहीं हो सकता। कोई भी विषय ग्रहण करते हैं, चाहे शब्द का, चाहे रूप का, चाहे स्पर्श का, चाहे गंध का, इसमें अपनी ही शक्ति घटती है। ये बात पता है? ये नहीं पता। तब विषय ग्रहण होगा, तब कोई चीज अच्छी लगती है। भाई आपने जैसे शक्ति उस जगह से हटी, तब तो वहां अच्छा लगे वाली बात आई। जैसे बाल्टी में पानी भरा है, लोटे में पानी भरा है, तो उसमें आपने कोई चीज डाली तो उतना पानी हटेगा ना, तब तो चीज रहेगी, तब तो उस चीज का अनुभव होगा कि हाँ ये फला चीज है, अब ठीक है। तो जो पानी भरा है वो हटेगा ना। इसी को कहते हैं बिंदु क्षरण। बिंदु क्षरण के हुए बिना, शक्ति क्षरण के हुए बिना किसी भी प्रकार का विषय ग्रहण असंभव है। जैसे गिलास में दूध भरा है, आप उसमें चीनी मिलाना चाहो, एकदम भरा है, तो पहले 2 चम्मच दूध अलग हटाओगे कि नहीं? तो क्षरण हुआ कि नहीं? कोई अन्य चीज, आपका तो परमात्मा स्वरूप है जीवात्मा का, अब जीव स्वयं आनंद स्वरूप है। अब अगर वो बाहर से सुख की कामना करता है, अब जब बाहर से सुख को इंद्रियों के द्वार से उसमें डालेगा, तो उसका जो अनुभव है चैतन्य का, वो हटेगा ना अलग, थोड़ा जगह तो बनेगी, तब तो सुख का अनुभव होगा। तो बिंदु क्षरण हुए बिना विषय ग्रहण असंभव है। प्रत्येक विषय रस के आस्वादन में, प्रत्येक, जो पता ही नहीं चलता किसी को, बस ये जानते बहुत अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, हम घूम रहे, हमें बड़ा मजा आया, हम बड़ा
किसी भी क्रिया में मजा आया या अच्छा लगा, इसका मतलब आपके अंतर शक्ति का क्षरण हो गया। आप नहीं समझ पाए, आप तटस्थ नहीं रह पाए, आप तुरंत उससे जुड़ गए, आप साक्षी नहीं रह पाए। साक्षी हो जाने में किसी तरह की ये संभावना नहीं रहती। सब कुछ होता है, आप उससे आस्पर्शित रहते हैं। तो बिंदु क्षरण हुए बिना विषय ग्रहण असंभव है। प्रत्येक विषय रस के आस्वादन में अज्ञातता आपके अंतर की शक्ति अधोमुखी हो जाती। अधोमुखी माने पदार्थगामी, अधोमुखी माने पदार्थगामी हो जाती है। जो प्राणी शब्द में, रूप में, स्पर्श में, आलिंगन में, गंध में, रसना में रसास्वाद नहीं लेता, मतलब शब्द ये पांचों विषयों में जिसको कोई रसास्वाद नहीं लगता, जो साक्षी रहता है, वही सुरक्षित बिंदु वाला ब्रह्मचारी कहा जाता है। अब बताओ ब्रह्मचर्य का क्या मतलब? लोग ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ लगाते हैं? और जब इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर होने पर जब रूप रस आदि विषय का यह पूरा संसार ब्रह्ममय, पूरा संसार सत्यमय, सब कुछ सत्य, सब कुछ परमात्मा में है, अगर इस चीज की पुष्टि बुद्धि में हो जाए तो रसादि विषय का भेद मिट जाता है। जब सर्वत्र ब्रह्म साक्षात्कार होता है तब व्यभिचार निवृत्त हो पाता है, नहीं तो हमारी बुद्धि व्यभिचारी बनी रहती। तभी साधक ब्रह्मचर्य व्रत में पारंगत हो पाता है। कोई कठिन नहीं है, थोड़े से स्मृति की आवश्यकता है और उसी में कितना बड़ा लाभ हो जाए। ऐसे हम खंड खंड देखते हैं, वैसे अखंड बोध हो जाए। इस प्रकार वीर की रक्षा करना, वेद के अध्ययन में, ज्ञान द्वारा अध्ययन में, ज्ञान के द्वारा अपने अध्ययन में, ईश्वर चिंतन में, ये तीनों मिलकर ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण बनाते हैं। योग्यता के लिए ब्रह्मचर्य महान साधन है और असत संग महान विघ्न है। असत जगत में ममता, आसक्ति ये महान विघ्न है। इस प्रकार जो साधक संकल्प करता है, संकल्पों के त्याग से ही संकल्प के उत्पत्ति से पूर्व नित्य निर्विकार जीवन का अनुभव होता है। इस स्तर पे आने पर फिर जीवन में संकल्प नहीं होते, संकल्पों का त्याग हो जाता। ऐसे तो अहंकार करता रहता, मैं ये करूंगा या करूंगी, ये करूंगी, ये करूंगी, ये चलता रहता, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो इतने जो संकल्पों की जो भीड़ है मन में इकट्ठी, वो ब्रह्मचर्य के पालन में ही समाप्त होती है। संकल्पों का त्याग हो पाता है। तो और जो संकल्प उत्पन्न होने से पहले की जो स्थिति थी, नित्य निर्विकार जो जीवन था उसके पहले, उसका अनुभव इस ब्रह्मचर्य योग में हो पाता है। वस्तुओं, अब संकल्प है क्या? वस्तुओं का जो सूक्ष्म रूप है उसका नाम संकल्प है, और वस्तुओं का स्थूल रूप है उसका नाम जगत है। तो दोनों एक ही चीज तो हुई। और संकल्प के स्थूल रूप का नाम वस्तु है, वस्तु के सूक्ष्म रूप का नाम संकल्प है। राग, द्वेष, प्रमाद और असावधानी से संकल्प उत्पन्न होते रहते हैं। संकल्प उठते रहते हैं और अशुद्ध संकल्पों से ना करने योग्य कर्म भी। संकल्प भी दो प्रकार का होता है। जब हम ब्रह्मचर्य में नहीं रहते, जब हम विद्या में नहीं रहते, तब हमारा मन संकल्पों से घिर जाता है और अशुद्ध संकल्प मनुष्य को अपने कर्तव्य से विमुख कर देते हैं। संकल्प की पूर्ति में सुख होता है, उसकी अपूर्ति में दुख होता है। कोई वस्तु सूक्ष्म रूप से हमारे मन में है, वो बाहर फैल गई तो सुख होगा उसको, और जब नहीं फैली तो वही दुख होगा कि कहाँ स्थान ढूंढे। ये संकल्प की पूर्ति में सुख होता है, अपूर्ति में दुख होता है। जब संकल्प की निवृत्ति होती है तो जड़ता, पराधीनता, असमर्थता समाप्त हो जाती है। संकल्प की पूर्ति जिन साधनों के द्वारा होती है
मनुष्य का मन उसी के अधीन हो जाता है। इसी को पराधीनता कहते हैं। अशुद्ध संकल्पों का जब त्याग होता है तब शुभ संकल्प की, शुद्ध संकल्प की पूर्ति की सामर्थ्य जागृत हो जाती है। संकल्प पूर्ति के सुख का त्याग जब होता है तब निर्विकल्पता प्राप्त होती है। निर्विकल्प समाधि है ना, वो संकल्प त्याग की स्थिति है। अनावश्यक संकल्प के त्याग से चित्त शुद्ध होना आरंभ होता है। जो आवश्यक संकल्प नहीं है, हम करें ना संकल्प, जो हमारे सामने आए हम वही कर्म करें। संकल्प पूर्वक कर्म न करें तो हम समाधि में आ जाएंगे। अनेक संकल्प जब छूट जाते हैं, जब एक संकल्प रह जाता है तो उसकी पूर्ति अपने आप परमात्मा के विधान से हो जाती है, वह अनायास ही पूर्ण हो जाता है। आवश्यक संकल्प का पक्ष लेकर अनावश्यक संकल्पों का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। आवश्यक संकल्प वही है जिसे पूरा करने का सामर्थ्य प्राप्त हो और जिसका संबंध वर्तमान से हो। भविष्य में कहीं 1 लाख रुपया जोड़ेंगे, हम मंदिर में दान देंगे, वर्तमान से इसका संबंध नहीं, अव्यर्थ है। उस समय क्या वृत्ति बनेगी? अगर वृत्ति आ गई नहीं देना है, बेकार है इतना पैसा, तो क्या हम ही नहीं ठेका लिया तो हाँ भाई, ये है ना, हम ऐसा क्यों करें? इसलिए आवश्यक संकल्प वही है जिसके पूरा करने का सामर्थ्य प्राप्त हो और जिसका संबंध वर्तमान से हो। शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए प्रतिकूलताओं से विवेकी जन नहीं डरते। जो शुभ संकल्प हम करते हैं, शुभ संकल्प किया, जैसे पितामह ने क्या संकल्प किया, उसको उन्होंने पूर्ति करिया जीवन। तो जो विवेकी लोग हैं वो उससे नहीं डरते, क्योंकि उनके जीवन में रूप रसादि विषय का भेद मिट जाता है, सर्वत्र ब्रह्म का साक्षात्कार उन्हें होता है और व्यभिचार उनके जीवन में रहता नहीं। तब जब वो ब्रह्मचर्य व्रत में पारंगत हो जाता है, तब शुभ संकल्प की पूर्ति के लिए प्रतिकूलताओं से वो व्यक्ति नहीं डरता, वही विवेकी हो पाता है। जब तक वस्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति से अपनत्व संबंध रहता है, तब तक संकल्पों की उत्पत्ति होती रहती है, पूर्ति और निवृत्ति भी होती रहती है। संकल्प पूर्ति के प्रलोभन और अपूर्ति का भय रहते हुए व्यर्थ चिंतन का अंत नहीं होता और सार्थक चिंतन भी नहीं होता, तो चित्त निर्मल नहीं होता। चित्त निर्मल नहीं होता तो व्यक्ति जो सामर्थ्य है जागृत नहीं होती, जो सामर्थ्य योग से प्राप्त होती है। संकल्प विकल्प का प्रवाह संकल्प पूर्ति के प्रलोभन के कारण चलता है। जब तक वस्तु व्यक्ति से संबंध विच्छेद नहीं होता, तब तक संकल्पों की उत्पत्ति का दुख, पूर्ति का सुख संसार में रागी द्वेषी बनाए रहता है। और जो परमार्थ को चाहते हैं वो प्राप्त सामर्थ्य का उपयोग संकल्प की पूर्ति में न करके संकल्प की निवृत्ति में करें। हमारे मन में संकल्प किस प्रकार समाप्त हो, इतनी मन में चंचलता क्यों है, समाप्त हो। और संकल्प रहित होने के लिए करें क्या? वस्तुओं से चित्त को विमुख करना आवश्यक है। चित्त में वस्तुओं का स्थान न दें, जगत के पदार्थ का स्थान न दें। संकल्प पूर्ति के सुख का महत्व, संकल्प पूर्ति में जब सुख का महत्व नहीं होता, तब चित्त वस्तु से विमुख स्वतः। जब वस्तुओं में सुख का महत्व नहीं होता कि वस्तुगत सुख हमें प्राप्त हो, तब चित्त वस्तुओं से अपने आप विमुख हो जाता है। और यही जो बड़े लोग हैं, महात्मा लोग हैं, इनका संकल्पातीत जीवन होता है। ये जीवन में किसी प्रकार का संकल्प नहीं करते और संकल्पातीत जीवन की अभिलाषा रखते हुए उसको प्राप्त करते हैं, संतुष्टि होती है। संकल्प पूर्ति का सुख कुछ क्षण के लिए यात्रा में विश्राम स्थल के समान है, जिसको महत्व नहीं देना चाहिए। संकल्प पूर्ति के सुख की दास्ता
और अपूर्ति का भय जब मिट जाता है तब हमारा अंतःकरण निर्मल हो पाता है और अनुकूल प्रतिकूल सुखद दुखद नहीं प्रतीत होता। क्या वातावरण अभी हमें वातावरण तो अनुकूल प्रतिकूल सुखद दुखद प्रतीत होता है। ईर्ष्या द्वेष राग द्वेष लड़ाई झगड़े का यही तो वजह है। अंतःकरण जब निर्मल हो जाता है तब अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सुखद दुखद नहीं प्रतीत होती, हमारी मन स्थिति सुखद दुखद प्रतीत होने लगती है। हम मन से सुख मानते दुख मानते, इस तथ्य को हमारी बुद्धि में जागृति आ जाती है और दुखद प्रतीत नहीं होती। संकल्प की पूर्ति में सुख और अपूर्ति में दुख प्रतीत होता है। हम अगर वस्तु जगत को शुभ और सुंदर जब मान लेते हैं तब अनेक संकल्प वस्तु से संबंधित उठते हैं। दुर्बल संकल्प जब होता है तो हम नहीं कुछ कर पाते, हमें अपनी असफलता का दर्शन होता है, या फिर अपने से अधिक या व्यक्ति से अधिक जब वस्तु का महत्व मूल्य स्वीकार कर लेते हैं तब संकल्प में आबद्ध होना पड़ता। अब जैसे वस्तु से अधिक व्यक्ति का मूल्य तो नहीं है। जिन घरों में बहुत नौकर चाकर रहते हैं वो वस्तुओं की तो संभाल करते हैं, और वस्तुओं की संभाल में कभी कभी वो सब दुखी भी होते हैं, कभी कभी सुखी भी होते हैं। अभी कुछ न कुछ पाप पुण्य तो बनता ही रहता दोनों तरफ से। उनको अपने से अधिक जब वस्तुओं का मूल्य स्वीकार करते हैं तब हमें संकल्प में आबद्ध होना होता, तब प्रकृति हमें उस संकल्प में नियोजित करती है। ये बहुत निम्न स्थिति है जहां हमारे मन में ये सब मन की अशुद्धि की बात है। संकल्प माने मन की अशुद्धि, अशुभ संकल्प की बात है। और शुभ संकल्प अशुभ संकल्प, शुभ संकल्प तो एक ही दो होते हैं। संकल्प की उत्पत्ति से भोग वस्तुओं से संबंध जुड़ता है, इसी के कारण हमारा अंतःकरण अशुद्ध होता है। और संकल्प होने से मन अशुद्ध हुआ, उसकी पूर्ति में जब लग गए तो बुद्धि अशुद्ध हो गई। अब अंतःकरण मन बुद्धि तो है। संकल्प की उत्पत्ति किसी अप्राप्त की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। अटल संकल्प में एक बलवान शक्ति हो, जो संकल्प स्थिर होता है, जो संकल्प अटल होता है, उसके अंदर बहुत शक्ति समाहित हो जाती है। वे संकल्प अशुद्ध है। अशुद्ध संकल्प क्या, किसकी पूर्ति न करे, जो अप्राप्त वस्तु एवं अवस्था का चिंतन कराते हैं। वे संकल्प शुद्ध है जो वस्तु तथा अवस्था से अतीत नित्य जीवन प्राप्त करने की ओर सन्मुख करते हैं। विचारवान व्यक्ति अपने संकल्पों का गंभीरता पूर्वक निरीक्षण करे और आवश्यक शुभ संकल्पों को ही अपने जीवन में स्थान दे, अनावश्यक अशुद्ध संकल्पों को स्थान न दे तो अंतःकरण बड़े विचित्र तरह से निर्मल होता है। अशुद्ध अनावश्यक संकल्पों के द्वारा शक्ति का ह्रास होता है, अंत में विनाश का दुख देखना पड़ता है। संकल्प का अभाव हो गया तब समझिए हमें मन का नाश हो गया। मन कब समाप्त होता है, जब संकल्पों की समाप्ति। मन का काम ही संकल्प विकल्प करना, मन का धर्म है संकल्प विकल्प करना, तो संकल्प मन कैसे समाप्त होगा। ओरिजिनल मन नहीं समाप्त होता, जो एक जो कृत्रिम मन है वो समाप्त हो जाता जब संकल्पों का हमारे मन में अभाव हो जाता है। संकल्पों का जो त्याग कर सकता है उसी को सन्यासी कहते हैं। सन्यासी माने वैसा नहीं जैसा हम लोग मानते हैं। जो संकल्पों का त्यागी है वही सन्यासी है। जहाँ संकल्प की ही उत्पत्ति और पूर्ति नहीं, ना संकल्प की ना उत्पत्ति है ना पूर्ति है, वहाँ दीनता और अभिमान के लिए कोई भी स्थान नहीं रहता। और ऐसे अंतःकरण की शुद्धि, ब्रह्मचर्य योग की प्रतिष्ठा जीवन में बड़े अद्भुत ढंग से हो सकती है अगर हम अंतःकरण के साक्षी होकर अपने मन को देखना अगर आ जाए, अंतःकरण को देखना आ जाए तो अद्भुत तरह से हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और अंतःकरण शुद्ध होने पर जो शुद्ध से परे तत्व है उसकी झलक उसमें आने लगती है, जीवन स्थिर हो जाता है। इसके पहले जीवन स्थिर
नहीं होता। जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जग में मसूरी खाते सोते, जग में मसूरी खाते सोते, स्वार्थ मूर्ति में सकुशल होते, स्वार्थ मूर्ति में सकुशल होते, वो मानव क्या भोग सुखों में, वो मानव क्या भोग सुखों में, अपनी शक्ति गंवाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन न जाए। देखो सावधान अब रहना, देखो सावधान अब रहना, जो कुछ दुख आए वो सहना, जो कुछ दुख आए वो सहना, धैर्य पूर्वक सह लेना ही, धैर्य पूर्वक सह लेना ही, मन का तप कहना है, जीवन यूं ही बीत न जाए, जीवन यूं ही बीत न जाए, कभी किसी को कष्ट न देकर, कभी किसी को कष्ट न देकर, हितप्रद सेवा का व्रत लेकर, हितप्रद सेवा का व्रत लेकर, निज कर्तव्य निभाते चलना, निज कर्तव्य निभाते चलना, पर अभिमान न आए, जीवन यूं ही बीत न जाए,
शक्ति माने ब्रह्मचर्य योग, फिर उसके अनुसार सत्य संकल्प और उस श्रम और साधना, 4 चीजें। ब्रह्मचर्य की शक्ति, फिर उसके लिए सत्य संकल्प, श्रम और साधना से जीवन का सत्य सुलभ होता है। जो जीवन का सत्य है, स्मरण, ध्यान, स्वाध्याय, सहनशीलता, क्षमा, उदारता, सेवा, प्रीति आदि गुणों से वासना, ममता, तृष्णा के त्याग से जीव की उन्नति होती है। कुचिंता, कुप्रवृत्ति, कुसंग से जीवन व्यर्थ जाता है। इसलिए ऐसे सावधान रहना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय, गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति, सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।